चाहते हैं, जो माता पिता को तकलीफ देता है, कष्ट देता है, जो अपने माता पिता को दुख देता है, वो संसार की किसी भी कोने में चला जाए, कहीं भी शांति से नहीं रह पाएगा, कहीं भी उसका जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा। और जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता को संतुष्ट रखते हैं, माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, वो चाहे जिस जंगल में चला जाए, जहां जाएगा वहीं लक्ष्मी उसके सम्मान में पहुंच जाएगी। इतना सुख मिलेगा उसे जिसकी वो सीमा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं रखा होगा। आज स्वयं कह रहे, मैंने स्वकीय नैव दोषणे, मैंने अपने माता पिता को सताया है। आज जैसा आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार करोगे, कल वैसा ही आपके साथ व्यवहार जरूर होगा। ये प्रकृति का नियम है। आज किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पाल लेती है बर्तन धुलकर एक माँ, पर उन 4 बेटों की बहू आने के बाद एक माँ पाली नहीं जाती। 4 पुत्र हैं तो उनमें भी ईर्ष्या हो जाती है कि हम बस सेवा क्यों करें। और कई जगह तो देखा होगा बंटवारा भी कर लेते हैं, पिताजी मेरे पास रहेंगी तो माँ तुम्हारे पास रहेंगी, 6 महीने मेरे पास रहेंगी तो 6 महीने तुम्हारे पास रहेंगी। बेचारा वृद्ध जीवन भी वो एक दूसरे से सुख दुख भी नहीं बता सकते, एक दूसरे से अपनी तकलीफ भी नहीं कह सकते। उनके जीवन को नरक बना दिया जाता है। और वही माता पिता जब बच्चा नहीं था तो इस मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, इस संत के पास जाते हैं, उस तीर्थ में जाते हैं, सबसे गुहार लगाते हैं कि एक बेटा हो जाए। बेटा हो जाता है तो थोड़ा सा बुखार भी आ जाए तो माता पिता को भोजन अच्छा नहीं लगता। एक सच्ची घटना आपको सुनाए, अपने लखनऊ की बात है। एक लड़का था, नाम लेना तो सही नहीं रहेगा, बहुत सेवक भी था, 22-23 साल का लड़का था। उसको एक लत लग गई। पहले तो वो मोबाइल से एक गेम होता है ना वो खेलने का, फिर शेयर बाजार में, फिर एक कोई कंपनी ऐसी आई उसमें लगा रहा। इस बार उसने पूरी बात बताई तो 15-20 लाख पहले तो कमाया और बाद में 15-20 लाख और गमा दिया। तो इसके उसके भी जो फंसा दिए पैसे, तो वो सब लोग तगादा कर रहे थे। उसका दिमाग जब आउट हुआ तो पढ़े लिखे लोगों का दिमाग भी बहुत होता है, तो वो डॉक्टर से, अलग अलग डॉक्टरों से संपर्क करने लगा किडनी बेचने के लिए। उसने चैट भी दिखाई तो एक जगह 1 करोड़ या 2 करोड़ में किडनी की बात भी हो गई। अब उसको ये भी होना था कि आओ अब मिलना है। और उसके पिता किसान थे, और जैसे बात पिता के कानों में पहुंची तो तुरंत पिताजी आ गए, बोले बेटा तुम चिंता मत करो, कर्जा हम भर लेंगे, इतनी अभी जगह है, अपने खेत बेच देंगे, पर तुझे अपनी किडनी देने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर एक बात का एहसास हुआ, एक पिता का जो उदारता है, एक पिता का स्नेह देखिए, अपनत्व देखिए। वासुदेव जरा कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम, कष्टम कष्ट करी क्षुधा। सबसे अधिक तकलीफ वृद्धावस्था में होती है, पर वृद्धावस्था में भी धन हो जाए तो थोड़ा सा कम तकलीफ होती है, कट जाता है। पर वृद्धावस्था से भी अधिक गरीबी में कष्ट होता है, और गरीबी से अधिक कष्ट बताया गया है पुत्र शोक महाकष्टम। एक पिता अपनी जायदाद बेच देता है, मकान बेच देता है, किसके लिए? अपने बेटे को बचाने के लिए। पर वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, कोई बात पड़ती है तो पिताजी को ऐसे देखता है जैसे शत्रु हो।
और कितनी आसानी से कह देता है कि तुमने किया क्या है मेरे लिए, तुमने मेरे लिए क्या किया है। क्या कभी आपने अनुभव किया है उनके हृदय में, उनके सीने में क्या दुख बैठता होगा जब आप ऐसे बोलते होगे। उनका हृदय छलनी छलनी हो जाता होगा। क्या नहीं किया, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद, 4-4 नींद की गोलियां खा के भी जागते हैं हम। पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे। जीवन में माँ की ममता क्या होती है, कभी उसके हृदय से पूछना जिसकी बचपन में माँ नहीं रही हो। एक पिता का स्नेह क्या होता है, कभी उसके हृदय में झांकना जिसके बचपन से पिता ना रहे हो। और ध्यान देना, यदि आपको भगवान ने माता पिता दिए हैं तो ये ऐसा अनमोल रत्न दिया है, अनमोल खजाना आपको दिया है जिसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। और इस बात से हमें भी एक बात को शिक्षा मिलती है कि हमारा यह शरीर कितना कीमती है। एक किडनी के 2 करोड़ मिल सकते हैं, समझ लीजिए। और एक स्वस्थ शरीर ही यदि भगवान ने आपको दे दिया है तो समझ लो आप करोड़पति नहीं अरब खरबपति घूम रहे हो। अपने आप को फिर छोटा कैसे समझ सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि मैं भैया करोड़पति नहीं हूं? हम तो कहेंगे आप तो अरब खरबपति हो, क्योंकि निरोग शरीर भगवान ने आपको दिया है। अब आप नहीं समझ रहे हो तो ये आपकी कायरता है। आप अपने अस्तित्व को आपको बनाना है। अपनी कीमत अपने से बनानी पड़ती है। आपकी कीमत कोई और नहीं बनाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। कहते हैं गमों की आंख पर आंसू उबाल कर तो देखो। गमों की आंख में आंसू उबाल करके तो देखो। चढ़ेगा रंग किसी पे डाल कर तो देखो। तुम्हारे दिल की भी चुभन कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। किसी के पांव के कांटा को निकाल कर तो देखो। हम लोग चुभाने के लिए बैठे हैं, किसी के दर्द को नहीं समझते, किसी की पीड़ा को नहीं समझते। जगत में जो दूसरे के पैर का कांटा निकालता है उसके जीवन में कांटा लगता ही नहीं है। और जो दूसरे के लिए कांटा बोता है सबसे पहले घायल वही होता है। जो अपने माता पिता को दुख देता है उसका भी वृद्ध जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता को सुख देता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उसको किसी की सेवा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पहले तो बालक ही इतने लायक रहते हैं और दूसरा भगवान स्वयं साथ देता है। इसीलिए कहे भगवान कहते हैं चारों धाम कराते हैं हम लोग। घर में माता पिता बैठे उनको देख नहीं पाते अच्छे से। भंडारा सबको खिला रहे हैं, माता पिता से पूछने का टाइम नहीं है कि भोजन किया है कि नहीं। तो कहते ऐसे भंडारे से कोई फायदा नहीं है। ऐसे चारों धाम की यात्रा से कोई भी फल नहीं मिलेगा यदि आपके घर में बैठे चारों धाम दुखी है। इसीलिए कहा गया है मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, अरे तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।